नमस्कार साथियों, आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने के 100% इसके चांसेस हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है शॉर्ट नोट्स ऑन ए इंडियन केमिस्ट। आपको इंडियन केमिस्ट के बारे में पढ़ लेना है कि उनके मतलब हमने पहले यूनिट में हमें यही पढ़ना है कि इंडियन केमिस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हो गया चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, सीवी रमन और प्रफुल्ल चंद्र राय। इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा, कहीं से भी सीरीज से, बुक से, आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। इन्होंने क्या डिस्कवरी की है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, 3-4 लाइन ही आपको इनके बारे में लिखना है। तो कम से कम आप अगर इतना पढ़े रहेंगे तो आप लिख लेंगे आराम से। तो दूसरा टॉपिक है फजान्स रूल। फजान ने जो है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी के बारे में बताया है कि पोलराइजिबिलिटी क्या होती है और पोलराइजिंग पावर क्या होता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, फजान ने क्या क्या बताया था पोलराइजिंग पावर के बारे में और पोलराइजिबिलिटी के बारे में। थोड़ा सा ही डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया था कि मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच जो रिपल्सन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, उस क्षमता को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और जो पोल उसमें बनता है, दूसरा अनदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो मतलब दूसरा एटम जो पोलराइज होता है, उसकी पोलराइजिबिलिटी कहलाती है। ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था। तो आप इसको देख लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। हमने भी फजान्स रूल के बारे में पढ़ा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का वीक बॉन्ड होता है। इसमें जो है एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है और उस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पार्शियल माइनस चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन जाके दूसरे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। यह एक प्रकार का वीक बॉन्ड होता है, इसे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसे आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। चौथा टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वीबीटी क्या होता है। वीबीटी एक प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। इसमें जो है अयुग्मित कक्षक जो होते हैं, अयुग्मित परमाणु वाले जो कक्षक होते हैं, उनमें वो ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के बाद जो है एक पूर्ण कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है, इस तरह से उन्होंने बताया था कि वीबीटी क्या होता है। तो आप इसको कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। सीरीज से, बुक से, आपके पास जो भी सोर्सेज हों उनके माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। पांचवा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सभी आप देख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसे नज़रअंदाज मत करिएगा। छठा टॉपिक है विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है। बिल्कुल भी आप इसे निगलेक्ट मत करिएगा, 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। विस्पर थ्योरी, विस्पर का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी को जो है नायोम और गिलेस्की ने मिल करके दिया था। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण जो हो वो न्यूनतम हो। मतलब एक तरह से इन्होंने बताया था कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो दो परमाणु होते हैं उनके बीच जो प्रतिकर्षण मतलब जो रिपल्सन हो वो कम होना चाहिए। इस तरह से इस थ्योरी की व्याख्या इन्होंने अच्छे से की है। आप इसको देख लीजिएगा, आप जाके वहाँ सीरीज से, बुक से, किसी भी सोर्सेज से आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। सातवां है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT इसे शॉर्ट में बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसमें दो परमाणु जो है जब ओवरलैपिंग के माध्यम से यही बताया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो भी साइंटिस्ट हैं, दो परमाणु के ऑर्बिटल्स, दो परमाणुओं के कक्षक जब ओवरलैप करके एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका अस्तित्व खत्म होकर के सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अस्तित्व बचा रह जाता है। ऐसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया गया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। आठवां टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में आपने रिएजेंट में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जो नाभिक से प्रेम करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं। नाभिक से प्रेम करने वाला क्या होगा, वो माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रिएजेंट में न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और उनके रिएक्शंस जो हैं ये भी आप देख लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में और
लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में क्या है, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा, उनके लक्षण क्या हैं और कौन सी डिग्री का कार्बीन, कौन सी डिग्री का नाइट्रीन, कौन सी डिग्री का बेंजाइन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सब आप देख लीजिएगा। कहीं से भी देख लीजिएगा, बुक से, बुक के माध्यम से, सीरीज़ के माध्यम से या फिर किसी लेक्चर से आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। जहाँ भी आप हैं सब कुछ छोड़ के इस टाइम बस आपको पढ़ना ही है, ताकि एग्ज़ाम में आप पास होने भर का मार्क्स तो पा ही जाए। 9वां टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। इससे जो है डिफिनीशन तो कम ही पूछी जाती है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो फार्मूला है फॉर्मल चार्ज का निकालने का उसको देख लीजिएगा, और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको भी आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म, ये सब आप देख लीजिएगा। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इनके डिफिनीशंस तो आप देख ही सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तब इन सबको देखिएगा, नहीं तो जो ऊपर टॉपिक हमने बताया उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 11वां टॉपिक है द बाइनरी नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लिखा है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही पूछे जाते हैं। इसका न्यूमेरिकल क्या होता है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कैसे करना है, कैसे चेंज करना है। आप इसको कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, बुक से, लेक्चर से और सीरीज से ज़रूर देख लीजिएगा। 12वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको आप देख लीजिएगा, कि उसमें पूछता है किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, कौन से एटम की, कौन से एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। 13वां टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इसकी डिफिनीशन भी आप देख लीजिएगा एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसकी इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, इसको आप देख लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कौन से मोर होते हैं, कौन से लेस होते हैं, ये सभी आप देख लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, यदि आप वो सभी पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आप पासिंग मार्क्स तो जरूर पा जाएंगे। तो आप जहाँ भी हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आप पढ़ने पर जुट जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम को आपके 5-6 दिन बचे हुए हैं बस। तो आप पढ़ने में अब जुट जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम कैसा गया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।